हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी पुर में आपका स्वागत है। तो बता देना चाहते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जानकारी देते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, रीजनिंग जो है 30 सवाल डेली आता है। और एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और बता देना चाहते हैं 8 बजे जो है 30 प्रश्न रात में आता है, याद रखिएगा। और बता देना चाहते हैं, यहाँ रीजनिंग जो 30 प्रश्न बोले फ्रेंड्स, 4 बजे के 30 प्रश्न आता है शाम में, याद रखिएगा। और डेली डेली आता है जीके जीएस का, आता है कब 50 प्रश्न आता है रात 10 बजे। तो ये सब अगर वीडियो आप 1 महीना देख लिए एग्जाम से पहले, तो ये जो है एग्जाम में आपका 4 चांद लगा देगा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, ये वेन आरे का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। बोल रहा है परिवहन, बस, हवाई जहाज। बता देना चाहते हैं, परिवहन के लिए दोनों होता है, लेकिन बस अलग होता है फ्रेंड्स और हवाई जहाज अलग होता है। ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं, जब ऐसा का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। इसी को उल्टा दिया फ्रेंड्स, लेकिन 5 है। 1 2 3 4 5। अगर ये जो है 1 2 3 4, यहाँ पर 3 होगा, लेकिन इसको उल्टाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये उल्टाएंगे तो कुछ, इसको उल्टाएंगे तो ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 हो जाना चाहिए। करने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इसको हम इस तरह कर देंगे तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं। वेरिएबल के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अक्षरों वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये लिख लेंगे फ्रेंड्स वेरिएबल, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ से उल्टा करेंगे। पहले ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे क्योंकि ए है पहले, फिर इसके बाद यहाँ पर बी आ जाएगा फ्रेंड। बी के बाद देख रहे हैं उससे बड़ा कौन है, उसके बाद ई है। यहाँ पर नहीं लिखकर फ्रेंड, थोड़ा सा दूर में लिखते हैं। ए लिखते हैं यहाँ पर भी ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं फ्रेंड तीसरा में। और फिर बी से बड़ा कौन दिख रहा है, देख रहे हैं कि ई दिख रहा है, तो ई लिख देंगे। और इससे बड़ा देख रहे हैं कि आई है। और इससे अगर बड़ा देखें तो आई के बाद कौन सा है फ्रेंड्स, आई के बाद देख रहे हैं कि एल है। और एल से बड़ा कौन सा है, आर है। और आर के बाद क्या है, भी है। देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो लास्ट वाला स्थान, एक स्थान मिला है। और देख रहे हैं कि ये तो दूसरा तो मिला ही नहीं है फ्रेंड्स। तीसरा देख रहे हैं, तीसरा भी नहीं मिला है फ्रेंड्स। चौथा देख रहे हैं, चौथा तो मिल गया, यानी एक यहाँ पर मिला। और पाँचवा देख रहे हैं, ये भी नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों तो मिल रहा है, कहने का मतलब। और एगो यहाँ पर मिला, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिला, कहने का मतलब यहाँ पर एक मिला, यहाँ पर एक मिला, और यहाँ पर एक मिला। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया 3। तो अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है फ्रेंड्स। चलो देखिए, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। बुरा सभी गीतकार, पहले बना देते हैं गीतकार, ये छोटा सा ही लिखते हैं गीतकार। सभी गीतकार कौन क्या है फ्रेंड्स, गायक है। गायक यहाँ पर दर्शा दिए, ये गायक है, गायक दर्शा दिए। और फिर आगे बोल रहा है कुछ गायक जो है लेखक है, यहाँ पर दर्शा रहे हैं कुछ गायक जो है लेखक है, खाली लेख दर्शा रहे फ्रेंड्स। और बोला कोई भी लेखक, ये लेखक जो है संगीतकार नहीं है। कहने का मतलब ये दर्शा रहे हैं इस तरह करके, संगीत खाली दर्शा रहे हैं, संगीतकार नहीं है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं अब निष्कर्ष में। कोई भी गीताकार, जितना भी गीत, कोई भी गीताकार, यहाँ पर गीताकार है, संगीताकार नहीं है। संगीताकार यहाँ तो चर्चा ही नहीं हुआ फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा, कुछ लेखक गीताकार है, कुछ लेखक जो है गीताकार के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखो गीताकार यहाँ पर है, लेखक यहाँ पर, यानी दूसरा भी नहीं होगा। कहने का मतलब इसका ना तो 1 होगा ना तो 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। बता देना चाहते हैं, अगर हम इसको अगर खोलेंगे, ये मोड़ा हुआ है फ्रेंड्स, इसको अगर खोलेंगे तो इस तरह करके, इस तरह तो दिया हुआ है यहाँ पर पहले से। अगर इसको खोलेंगे तो इधर भी हो जाएगा, और ये जो है इधर है, तो किधर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो है इधर हो जाएगा, और ये जो है इधर हो जाएगा। और जो है यहाँ पर एगो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह कंडीशन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस तरह कंडीशन अगर यहाँ पर देखें, पर इस तरह बीच में खींचे और इस तरह करे तो इसका कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न में आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है कि इस तरह दे दिया है, सीट द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इनमें से कौन सा जो है नहीं बनाया जा सकता है पासा। 2 का उल्टा बता देना चाहता है, पर 2 के इधर कुछ नहीं, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 का उल्टा, एक
गैप करके देखते, करने का मतलब इसको गैप करेंगे यानी 5 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का उल्टा देखें तो 6 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देख रहे हैं 1 4 6 है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। कहने का मतलब ये बनाया जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अगर दोनों का ही एक में रहता तो वो नहीं बनाया जाता। जैसे 1 4 6 यहाँ पर है तो 1 4 6 यहाँ पर है, ये भी बनाया जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख रहे हैं 5 3 1, 5 3 1, देखो 1 और 5 एक ही में आ रहा, करने का मतलब यही जो है आंसर सही होगा। और ये सब जो है ये सब सही है, लेकिन इसके क्वेश्चन के अनुसार से ये आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। ये जो है किस में है ये बताना है। ये देख रहे हैं ऐसे करके ऐसे ऐसे दिया है, तो हम बिना टाइम गंवाए सीधा डी ऑप्शन लगा देते हैं, क्योंकि यहीं पर है। देख सकते हैं कि ऐसे करके यहाँ पर पहले देखिएगा ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर ऐसे गया है थोड़ा सा ये बड़ा है, फिर ऐसे नीचे आया थोड़ा सा ये छोटा है, जैसे यहाँ दर्शाया गया है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर ऐसे आया, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे ही गया, फिर ऐसे हुआ। करने का मतलब ऐसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। तो अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। इस तरह एक क्वेश्चन दे दिया और जोड़ के जगह पर घटा कर देना है, भाग के जगह पर गुना आपस में चेंज कर देना। पहले हम क्वेश्चन उतार लिए, यहाँ पर गुने दे देते फ्रेंड्स, और इसको हम चेंज करते हैं। देखिएगा कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर 27 लिख दिए, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। और यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर भाग है तो क्या करेंगे, गुने कर देंगे। और फिर यहाँ जोड़ है तो घटा कर देते हैं फ्रेंड्स, जोड़ है तो घटा कर देते हैं। और यहाँ पर गुने है तो भाग कर देते हैं। और बोडमॉस रूल से को नियम कहता है कि पहले भाग का कम करेंगे, यानी यहाँ पर 24 इसका, यहाँ पर 24, यहाँ पर 27 है फ्रेंड, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 20 40, और यहाँ पर 51 हो जाएगा। और 51 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। यहाँ पर जैसे डायरेक्ट बनाते हैं ये हिसाब। एन का भाई कौन है, एम है। एन का भाई दर्शा रहे हैं, एन का भाई है एम, याद रखिएगा। ए माइनस बी का अर्थ है बी की बहन है ए, बी की बहन, यानी ओ की बहन कौन है, एन है। ओ की ये बहन है, ये भाई है, एन की भाई है। और ये जो है बहन है, ओ की बहन कौन है, एन है। अगले आगे चलते फ्रेंड्स। यहाँ पर किसका कम कर दिया, घटा का भी कम कर दिया, गुने पे सीधा आ जाता है। ये गुने बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी बी की माता। कहने का मतलब पी का माता है कौन, ओ है, यानी पी। यहाँ पर एक पीढ़ी नीचे दर्शा देते हैं, एक पीढ़ी क्या कर देते हैं फ्रेंड, नीचे दर्शा देता है। और यहाँ पर ये माता दर्शा देते हैं, इसको माइनस से। आगे चलते हैं भाग में। ए भगा बी का अर्थ है ये बी का पिता है, यानी क्यू का पिता कौन है, पी है। यानी क्यू का जो पिता, एक पीढ़ी यहाँ पर नीचे दर्शा रहे हैं, क्यू का जो पिता है फ्रेंड्स, क्यू का जो पिता है वो पी है। अब चलो बोलते हैं, अब आगे चलते हैं। एम का पी से क्या संबंध है, पी से क्या संबंध है, पी से एम का क्या संबंध है, यहाँ पी है। पी अगर चलते इसका माँ हो गया, माँ का ये मौसी हो गया, और माँ का ही ये भाई हो जाता है, यानी मामा, यानी माँ का भाई, यानी माता का भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 7 18 12 26 17 34 दे दिया। इस तरह जब भी क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है 7, फिर दिया, कहने का मतलब छोटा दिया, फिर बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ऐसे दिया है। तो एक छोड़ के देखें, कहने का मतलब 7 5 12, यानी 5 का गैप है। 12 से 17 चल गए, फिर 5 का गैप है। अगर 17 से जाएंगे तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 17 और 5 जोड़ेंगे तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। और 22 ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर 22 बना दिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगर यहाँ पर बोलता है फ्रेंड्स 18 से 26 जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 34 जाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर इधर बड़ा संख्या बोलता तो 8 जोड़ देती, यानी इसका आ जाता 42 आ जाता इस जगह। लेकिन हमको यहाँ पर था इसलिए यहाँ पर 22 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। पूरा 7 मित्र दिए है, कौन कौन है, उसका नाम है ABCDEFG, और उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, उत्तर मतलब उधर। बी जो है डी के ठीक दाईं ओर और तथा एफ के ठीक बाईं ओर। बी जो है फ्रेंड डी के ठीक दाईं ओर है, डी के ठीक दायां यानी इधर होता है। और क्या बोला, एफ के ठीक बाएं, और एफ का ठीक बाईं ओर इधर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जी जो है ई के ठीक
दाईं ओर तथा सी के ठीक बाईं ओर। ई जो है फ्रेंड्स, ई जो है, जी जो है ई के ठीक दाईं ओर, यानी ई यहाँ पर है, और बोल रहा है कि सी के ठीक बाईं ओर, सी के ठीक बाईं ओर, यानी 6 मित्र तो पूरे गए, 1 2 3 4 5 6। अब चलते हैं फ्रेंड्स, बोल रहा है कि बाईं ओर के छोर पर कौन बैठा, बाईं इधर होता है, दायां इधर, बाईं ओर के छोर पर देख रहे हैं कौन बैठा है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है क्या, डी, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 3 को 8 लिख दिया, 6 को क्या लिखा जाएगा अगर 11 को 1000 लिखा जाता है। यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक कम कर दिया है रहा है, 10 से एक कम कर दे रहा है, तो 11 से एक कम कर दे रहा है 10, और 10 का क्यूब कर दे रहा है तो 1000 हो जा रहा है। करने का मतलब 3 से, अगर 3 से एक कम कर देंगे तो 2 होता है, और 2 का क्यूब करेंगे तो सीधा 8 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, 6 में -1 कर देंगे, 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे, 5 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 125। करने का मतलब इसका जो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। एन को 30 लिख दिया, एन का पहले बता देता हूँ नंबर कितना होता है, 14 होता है, और 14 को गुना कर दिया 2 तो 28 हो गया, +2 कर दिया। और ये जो होता है COT, सी का कितना होता है फ्रेंड्स, 3 होता है, ओ का होता है 15, और कि इसका क्या होता है, इसका होता है 20, क्या होता है 20। और इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, 20 15 35, 35 3 38, 38 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाता है कितना, 76, और 76 में +2 कर दिया तो 78 हो गया। करने का मतलब इसको उसी तरह लिख दिया, इसको जोड़कर, और 14 को गुना कर दिया 2, फिर +2 कर दिया, उसी तरह इसको भी करेंगे। पी का होता है 16, और ई का होता है 5 होता है, और टी का होता है 20, और क्या 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा फ्रेंड्स। 41 को गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 82, और +2 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 84। करने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। यहाँ देख ले श्रृंखला दे दिया है, और पहले इसका हम गैप देखते हैं। यहाँ पर 2 दिया है गैप फ्रेंड्स, और यहाँ से देख रहे हैं कि इसका 2 गुना, यानी इसका 2 गुना हो गया, फिर 2 गैप दिया है, फिर इसी का 2 गुना कर दिया है, फिर 2 गैप दिया है, फिर इसी का 2 गुना कर देंगे, यानी 30 का 2 गुना हो जाता है 60। करने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। यहाँ पर कैसे देखा जाता है, सबसे बड़ा वाला, यहाँ अगर इसमें देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पर है, ये पुराएंगे, और इसको यहाँ से करेंगे तालमेल, यहाँ से पुरा देंगे ये, और इसको कहाँ से पुरा देंगे, 18 पुरा देंगे, यानी सबसे बड़ी भुजा पुराएंगे। जैसे 9 5 जोड़ा है 14, 14 6 20, और 20 और बीच वाला जोड़ दिया, करने का मतलब तब 29 पूरा है। और 4 3 जोड़ते हैं 7, 7 7 14 होता है फ्रेंड, और फिर बीच वाला जोड़ दिया है, सबको जोड़ने के बाद फिर बीच वाला जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 18, यानी ये वाला फूट जाता है। यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे। 9 1 होता है 10, 10 में यहाँ क्या जोड़ देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, जैसे 3 जोड़ दिए 13 हो गया, और 13 9 जोड़ते हैं तो 22 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। पहले कथन में दिया है कोई एन जो है एन का कोई हिस्सा ए नहीं है, ये नहीं है दर्शाया गया है। और बोला सभी ए जो है टी है, सभी जो जितना भी ए है वो टी है, ये ऐसे कंडीशन बनेगा। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ टी ए है, कुछ टी जो ए है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ये जो है निष्कर्ष का 1 ये सही बोल रहा है। और दूसरा देखते हैं, कुछ एन टी है, कुछ एन का हिस्सा टी में है, बोलेंगे नहीं फ्रेंड्स, कुछ एन का हिस्सा, इसका बारे में चर्चा ही नहीं हुआ, ये नहीं होगा ऑप्शन। अगला चलते हैं, कोई ए जो है एन नहीं है, कोई ए जो है एन नहीं है, ये सही दर्शाया गया है। कोई ए जो है एन नहीं है, ये सही दर्शाया गया है, यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर बना देते हैं फ्रेंड्स, 1 और यहाँ पर 3 दे देते हैं, 1 2 3, 1 और 3 करने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। बोल रहा है बी की माँ जो ए है, बी की माँ कौन है फ्रेंड्स, ए है, ये माइनस से दर्शा दिया। अगला आगे चलते हैं, सी की बहन है बी, यानी सी यहाँ पर दर्शा दिया, इसका बहन जो है बी है, माइनस से प्रदर्शित कर दिए। डी का पिता है सी, अगर यहाँ पर डी का पिता दर्शा देते डी यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये इसका डी नीचे एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड, इसका पिता है कौन है, सी है, यहाँ पर प्लस कर दिए। आगे चलते हैं, ई का भाई है डी, अगर ई का भाई यहाँ पर दर्शा देते, ई यहाँ पर दर्शा देते हैं, इसका भाई है डी। आगे चलते हैं, एफ का पति है ई, एफ का पति कौन है, ई, एफ यहाँ पर
दर्शा देते, एफ यहाँ दर्शा देते, इसका पति है ई, यहाँ पर पति है तो ये पत्नी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एफ जी की बहन है एफ, जी की बहन, जी यहाँ पर दर्शा देते हैं, जी की बहन जो है एफ है। आगे बोला है सी का एफ से क्या संबंध है। एफ यहाँ पर है, इसका जो है ये भाई है, भाई ये भी भाई है, भाई का पिता यानी पिता ही होता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया, यानी पिता। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, देखते हैं। जब ऐसा कभी प्रश्न दे तो कटाने का फिर में रहते, कहने का मतलब भाग का पहले देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ प्लस और यहाँ पर भाग को चेंज करेंगे, यहाँ का प्लस दे देते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पर भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो देख रहे हैं कि 27 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा, पूरे पूरे नहीं कट रहा है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, लगता है यही आंसर होगा, जैसे 54। यहाँ पर भागा, भागा किसको किसको माइनस और भाग को चेंज करना है, इसीलिए गुना को छोड़ देते हैं। माइनस है तो माइनस की जगह पर भाग कर दिए, 36 अपनी जगह पर है तो वही भाग की जगह पर माइनस कर देते हैं। 12 अपनी जगह पर है और 27 अपनी जगह पर है। पुराना है 24, अगर फूट जाता है तो ये कंडीशन सही हो जाता है। यहाँ पर क्या करें फ्रेंड्स, 54 अपनी जगह पर है और 6 अपनी जगह पर है, ये जो है 36 नीचे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, -12 + 27 हो जाएगा और यहाँ से 6 छाक 36 हो जाता है और 9 छक्के हो जाता है 54 और 9 और यहाँ पर 27 है, किस में है 9 और 27 है जोड़ में, 9 27 हो जाएगा 36 फ्रेंड। 36 में 12 घटा देंगे और 24 पुराना है, 36 में 12 घटाएंगे 12, 24 इधर पुट जाएगा और यहाँ पर इधर भी 24, करने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। अमीर आदमी, अमीर आदमी इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा फ्रेंड्स। अमीर आदमी पहले दर्शा देंगे, डॉक्टर, डॉक्टर हो सकते हैं, सभी डॉक्टर अमीर होते हैं नहीं, कोई डॉक्टर अमीर होता है फ्रेंड्स, कुछ दर्शा दिए। वकील, सभी वकील अमीर होते हैं नहीं, कुछ वकील अमीर होते हैं, कुछ वकील अमीर नहीं होते, कहने का मतलब ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ये पेपर मोड़ा गया इस प्रकार, इसको खोलेंगे तो कैसे बनेगा चित्रफलन, इस तरह दिया है, अगर खोलेंगे तो ये जो है इस तरह करके इधर भी बनेगा और इधर पलटा देंगे, कहने का मतलब इधर भी बन जाएगा, यानी ये जो है इधर से इस तरह बनेगा फ्रेंड्स, ये बीच में इस तरह करके इस तरह तो बनेगा और लेकिन इधर से भी बन जाएगा इस तरह करके इस तरह, ऐसा कंडीशन बनना चाहिए और गोल होना चाहिए। और चलो देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ देख रहे हैं कि एक ही तरफ से दिया है, ये एक ही तरफ से, ये तो होगा नहीं, ये इधर से दे दिया ये भी होगा नहीं, ये तो इधर से दे दिया ये होगा नहीं फ्रेंड, देखो उल्टा दिया, यहाँ पर पहले दिया इधर से फिर इधर से दिया है, करने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिबिंब से है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर ई जो है उधर जाकर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा फ्रेंड, देख रहे हैं ऐसे बन जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये जाएगा तो उधर कैसे बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे करके ऐसे दर्शा रहे हैं, देखना ऐसे करके ऐसे बन जाएगा फ्रेंड, ये उधर जाकर बन जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, ये नहीं है, ये इधर बन जाएगा और यू तो यू में चेंज होगा नहीं और यहाँ पर देख रहे हैं डब्लू, डब्लू में भी चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स, ये जो है उधर जाएगा तो ऐसे कुछ करके ऐसे ऐसे बन जाएगा और यहाँ उधर जाएगा तो उल्टा 9 बन जाएगा और ये उधर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा और ये उधर जाएगा तो आई में तो परिवर्तन होगा नहीं, ये उधर जाकर ऐसे बन जाएगा, कहने का मतलब ऐसा कंडीशन कहाँ पर दिख रहा है। अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, यहाँ पर उल्टा यू कर दिया है जबकि यहाँ पर एन है, उल्टा एन है और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया अगर अच्छे से देखें तो। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 64 को 15 लिख दिया, 88 को क्या लिखा जाएगा। 64 को क्या करें फ्रेंड, 6 यहाँ पर ये 6 जो है 6 + 4 10 होता है और 10 ये दोनों को जोड़कर और 5 जोड़ दिया है तो हो गया 15। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 8 8 16 8 8 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 में सीधा 5 जोड़ेंगे सीधा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि कूट भाषा में ARE को 87 लिखा गया तथा NOT को 41 97 लिखा गया तो CAT को क्या लिखा जाएगा। बता देना चाहते हैं ए का कितना होता है फ्रेंड्स, ए का जो होता है 1 होता है और R का होता है 18 होता है, इसका जो होता है 5 होता है और तीनों को गुना कर दिया तो 90 हो गया फ्रेंड्स। 90 में क्या किया 3 माइनस कर दिया यानी 87 लिख दिया। उसी तरह n का मान होता है 14 होता है, यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका होता है 15 और इसका जो होता है फ्रेंड्स 20 होता है। अगर तीनों को गुना करेंगे
कितना हो जाएगा, देख रहे हैं कि 14 पंचे होता है 70, अगर 15 है तो 5 पहले 5 से गुना करते हैं, 14 पंचे 70, 70 70 140, 70 210 हो जाएगा, और 210 गुना 20 करेंगे यानी 21 गुना 2 करेंगे 42 हो जाएगा, और डबल जीरो लगा देंगे यानी 4200 हो जाएगा, और 4200 में 3 माइनस करेंगे यानी 4197 हो गया फ्रेंड्स, 4197। अब हम इसको भी उसी तरह करेंगे। सी का कितना होता है, सी का होता है 3 होता है, गुना 1 करेंगे, गुना 20 करेंगे। इसका क्योंकि होता है 20, 20 दिया सीधा 60 हो गया फ्रेंड्स, 60 में सीधा 3 घटाएंगे तो 57 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी कूट भाषा दिया पॉइंट को कितना 11 लिखा जाता है और ग्रेड्स क्या लिखा, GRANDST, ग्रेड्स को 11 लिखा जाता है, तो हेमंत लिखा है HEAMANT को क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे, बता देना चाहते हैं। पी का जो होता है फ्रेंड्स, पी का कितना होता है, पी का होता है 16, और ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, और कितना होता है एन, आई का होता है 9 होता है, और फिर जो है एन का होता है 14 होता है, टी का होता है 20, और जोड़ेंगे 20 14 हो जाता है 34 हो जाता है फ्रेंड, 34 9 हो जाता है 43, 43 15 जोड़ेंगे 43 15 हो जाता है 58, 58 और 16 जोड़ेंगे 58 और 16 जोड़ते हैं फ्रेंड, 14 करे 4 हाथ मेरा 5 1 6 1 7 यानी 74 हो जाता है, और 74 को ही 7 + 4 बराबर 11 करने का मतलब इसी तरह कर दिया है, तो ये हम नहीं करके सीधा इसको हम बनाते हैं। एच का कितना होता है फ्रेंड्स 8 होता है, ई का कितना होता है फ्रेंड्स 5 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, 1 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है फ्रेंड्स, और फिर ए है तो ए का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और फिर टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ देते हैं, इसको अगर जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स 8 5 13 हो जाता है, 13 1 14 14 14 13 27 27 1 28 28 14 होता है 42 42, और 42 और क्या जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो हो जाता है 62, और 62 को ही 6 + 2 कर देंगे तो हो जाएगा 8, करने का मतलब इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। ये जो है सबसे बड़ी भुजा इसमें देखा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, 6 8 को जोड़ रहे हैं 14 हो जा रहा है, 14 और इसका आधा को घटा दे रहे हैं, कहने का मतलब 6 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में इसी का आधा यानी 6 का आधा यानी 3 को घटा देंगे तो 11 हो जाता है। उसी तरह इसमें करेंगे 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और इसका आधा करने का मतलब ये शुरू वाला का आधा यानी 1 को घटा देंगे तो 2 पूर जा रहा है। उसी तरह इसमें भी करेंगे, 6 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 इसका आधा घटा देंगे यानी 3 घटा देंगे सीधा 10, करने का मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर वेन डायग्राम से क्वेश्चन है फ्रेंड। स्त्री माता बहन दे दिया, बता देना चाहते हैं स्त्री के अंदर ही आता है, स्त्री बता देना चाहते हैं स्त्री के अंदर आता है माता और बहन दोनों आता है, लेकिन कुछ माता जो है बहन होता है, कुछ बहन जो है माता होता है, कहने का मतलब इस तरह इसका वेन डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। कोड भाषा में TGZM को क्या लिख दिया 8 24 8 24 2 और 15 लिख दिया है, और KRIY को क्या लिख दिया 17 10 19 3, और HAWP को क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख रहे टी का बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। TDZM, टी का उल्टा क्या होता है फ्रेंड जी होता है, और इसका जो होता है इसका होता है डब्लू होता है, और इसका अगर देखें जेड का होता है कितना बी होता है उल्टा, अगर देखें तो अगर इसका देखें उल्टा एम का एन होता है। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स जेड का बी नहीं होता ए होता है। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स इसका जो संख्या होता है 7 होता है, इसका जो होता है कितना होता है, इसका होता है 23 होता है, इसका होता है 1 होता है, अगर इसका देखें तो 14 होता है। और इस सब में क्या किया है यहाँ पर जो इसको जो उल्टा करके +1 कर दिया, यानी 7 को 8 लिख दिया है, 23 को 24 लिख दिया है, 1 को 2 लिख दिया है, 14 को क्या लिख दिया फ्रेंड्स 15 लिख दिया है। उसी तरह हम यहाँ पर ये सॉल्व नहीं करके सीधा ये सॉल्व करते हैं। एच का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स एस होता है, और एस होता है 19 में, और 19 में +1 करेंगे यानी 20। 20 से कौन कौन देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन स्टार्ट होती है, इसीलिए नहीं बनाएंगे, ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। तो अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। बोल रहा है कि इसमें जो है विरीत बताना कितना विरीत है।
देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला एगो विरित हो गया, ये देख रहे हैं। फिर दूसरा वाला ये देख रहे हैं कि ये वाला विरित हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये वाला ये 3 हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना फ्रेंड्स। चैनल में नए हैं तो एसएससी पूर यही तो मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।